एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को नमन किया। नरम सी आवाज में नारद बोले, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका तो जैसे भाग्य ही चमक रहा है। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब नियति के अनुसार हो रहा है। नारद जी कुछ व्यथित हो उठे। बोले, प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। पाप करने वालों को इनाम मिल रहा है और भले लोगों को सजा। क्या यह न्याय है प्रभु? भगवान विष्णु गंभीर हो गए। बोले, कोई एक घटना बताओ नारद, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो। नारद बोले, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में बुरी तरह फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। उसने गाय को देखा पर रुका नहीं। उसे दलदल से निकलने का एक आसान रास्ता मिल गया। गाय की पीठ पर पैर रखकर वो निकल गया। कुछ ही दूर जाकर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। फिर थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु उधर से निकला। उसने उस गाय को देखकर अपना पूरा बल लगा दिया। मेहनत करके जान की बांजी लगाकर उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, यही तो मेरा प्रश्न है, यह कैसा न्याय? भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, जो चोर था उसके भाग्य में पहले से खजाना लिखा था। लेकिन जब उसने गाय पर पैर रखकर उसे अनदेखा किया तो उसके पुण्य क्षीण हो गए। इसलिए उसे खजाने के बदले सिर्फ कुछ मोहरें मिली। और वह साधु, उसके भाग्य में तो मृत्यु लिखी थी नारद। लेकिन जब उसने गाय की सेवा की, उसे बचाया, तो उसके पुण्य इतने बढ़ गए कि वह मृत्यु एक साधारण सी चोट में बदल गई। यही है न्याय, यही है कर्म का फल। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म ही तय करते हैं। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। कुछ पंक्तियां सीधी दिल में उतर जाती है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। सच भी यही है। अगर जिंदगी वाकई इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, और अगर ये इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतनों को रुलाकर ना जाते। महाभारत का दृश्य है। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंचे। दुर्योधन अपने घमंड में डूबा हुआ बोला, महाराज, आपके लिए विशेष भोजन तैयार किया गया है, चलकर उसे ग्रहण करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन चौंका, क्यों प्रभु, क्यों नहीं खाएंगे? श्री कृष्ण का उत्तर था, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख, भय और प्रेम। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे भयभीत मैं होता नहीं, और तुम में प्रेम भाव है नहीं, तो फिर मैं क्यों खाऊं? उस दिन प्रभु बिना बुलाए विदुरानी के घर चले गए, जहां आमंत्रण नहीं था लेकिन प्रेम अपार था। विदुरानी के प्रेम से वशीभूत होकर प्रभु ने केले के छिलके भी स्वाद से खा लिए। जिंदगी की रोटियां भी ऐसी ही होती हैं। पहली रोटी मां की होती है, ममता से भरी, वात्सल्य से लिपटी, पेट भरता है लेकिन मन कभी नहीं भरता। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण होता है, पेट भी भरता है और मन भी तृप्त होता है। तीसरी रोटी बहू की होती है, कर्तव्य भाव से बनी रोटी, थोड़ा स्वाद, थोड़ा संतोष और बहुत सारे समझौते। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, ना स्वाद की गारंटी, ना तृप्ति की, सिर्फ पेट भरता है, दिल नहीं। इसलिए मां की हमेशा पूजा करो, क्योंकि उसकी ममता ही वो छांव है जिसके नीचे सारा जीवन तपते हुए भी सुकून में गुजरता है। पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, क्योंकि सुख दुख की सबसे करीबी साथी वही होती है जो तुम्हारे जीवन की नाव को प्रेम से खेती है। बहू को अपनी बेटी समझो, छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो, क्योंकि अगर बहू खुश रहेगी तो बेटा भी तुम्हारा और तुम्हारे बुढ़ापे का पूरा ध्यान रखेगा। और अगर हालात तुम्हें चौथी रोटी तक पहुंचा ही दें तो ईश्वर का शुक्र करो कि उसने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। अब स्वाद की नहीं, सिर्फ जीवन की चिंता करो। थोड़ा खाओ, धीरे चलो, शांत रहो, ताकि बुढ़ापा चैन से कटे। अब एक और दृश्य, वो क्षण जब केवट भगवान श्री राम के चरण धो रहा था।
बड़ा प्यारा, बड़ा कोमल दृश्य है। एक पैर धोता, फिर उसे बाहर रख देता, दूसरा पैर कठौती में रखता तो पहला पैर फिर से धूल में सन जाता। बार बार 7-7 बार धोता। केवट बोला, प्रभु, एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि चरण मैले ना हो। जब श्री राम ने ऐसा किया तो एक पल को ठहर गए और बोले, केवट, मैं कहीं गिर ना जाऊं। केवट मुस्कुराया, प्रभु, चिंता मत कीजिए, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, फिर कभी नहीं गिरेंगे। जैसे कोई बच्चा अपनी मां के सिर पर हाथ रखकर खड़ा होता है, वैसे ही प्रभु केवट के प्रेम में झुक गए। श्री राम बोले, भैया केवट, आज मेरा अभिमान टूट गया। केवट हैरान, प्रभु, अभिमान? श्री राम बोले, हां केवट, अब तक लगता था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, लेकिन आज समझ आया, भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में क्या किया, कृपा या अत्याचार, यही तय करता है कि अगली बार किस योनि में जन्म मिलेगा। जिस पर अत्याचार किया, अगले जन्म में वही योनि तुम्हारा शरीर बन जाती है। पशु, पक्षी, जलचर, थलचर सब भोगने के बाद मिलता है मानव जन्म। पापों के प्रायश्चित का अंतिम अवसर, फैसले की घड़ी। मानव जीवन के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो मोक्ष या फिर वही भटकाव। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि सच यही है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी की। बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। बकरा अचानक हंसने लगा, बहुत जोर से, और फिर आंखों से आंसू बहाने लगा। बेटे हैरान हुए, ये कैसी हंसी और ये आंसू क्यों? बकरा बोला, कारण बताऊंगा, लेकिन केवल तुम्हारे पिता के सामने। लेकिन फिर उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर 1 रुपए में इतनी शांति है तो 100 रुपए में तो मैं और भी सुखी हो जाऊंगा। वह नारद मुनि के पास फिर गया और बोला, मुझे 1 नहीं, थोड़ा और चाहिए। नारद मुस्कुराए, बोले, भगवान से फिर पूछता हूं। अगले दिन नारद लौटे और बोले, अब तेरे भाग्य में रोज 100 रुपए होंगे। आदमी बहुत खुश हुआ। अब उसे 1 रुपए की चीजें छोटी लगने लगीं, हर रोज की जरूरतें बड़ी होती गईं। धीरे धीरे संतोष कम, चिंता ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह फिर गया और बोला, भगवान से कहो 1000 रुपए रोज मिले। नारद ने कहा, ठीक है, भगवान से पूछता हूं, लेकिन सोच ले, जब वह 1000 रुपए पाने लगा तो सुख के बजाय परेशानियां बढ़ गईं। अब उसे डर सताने लगा कि कहीं कोई लूट न ले, कोई छीन न ले, कोई झर न दे। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। जहां 1 रुपये में चैन था, वहां अब 1000 में भी शांति नहीं थी। अंत में वह थक गया, फिर गया नारद के पास और बोला, मुझे मेरा पुराना 1 रुपया लौटा दो। नारद मुस्कुराए, देखा, असली सुख पैसों में नहीं, संतोष में है। हर कथा, हर दृश्य एक गूढ़ सत्य कहता है। कर्म का फल अटल है, लोभ का अंत विनाश है, और सच्चा सुख ईमानदारी, संतोष और श्रद्धा में ही है। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हां हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, है मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध, भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया,
मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से भरे हैं तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अगर छल, कपट और आलस्य को अपना लिया तो पतन निश्चित है। इसलिए कर्म करो, परिश्रम करो, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जीवन एक खेत की तरह है जहां हर कर्म एक बीज के समान है। अगर तुम अच्छे बीज सद्कर्म बोओगे तो तुम्हें मीठे फल, सुख, सफलता मिलेंगे। लेकिन अगर बुरे बीज पाप, अधर्म बोओगे तो तुम्हें कांटे, कष्ट, पश्चाताप ही मिलेंगे। इसीलिए हर कर्म को सोच समझकर करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यदि तुम कठिन परिश्रम, सच्चाई और समर्पण के साथ आगे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर तुम शॉर्टकट, छल और धोखे से जीवन जीने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसलिए सच्चे कर्म करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। हर सुबह जब सूरज निकलता है वह बिना किसी लालच के रोशनी फैलाता है। यही सच्चे कर्म की पहचान है। बिना स्वार्थ के, बिना फल की चिंता किए कर्म करना। यदि तुम अपने कर्म को पूजा समझोगे तो सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को केवल लाभ का साधन समझोगे तो असली संतोष कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है, सितारों से नहीं। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है उसका भाग्य खुद उसके कदम चूमता है। लेकिन जो आलसी, धोखेबाज और नकारात्मक सोच रखता है वह खुद अपनी किस्मत खराब करता है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म सुधारो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर का निर्माण करेंगे। सही कर्म ही सही जीवन का आधार है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद को नहीं मानते उन्हें दुनिया भी नहीं मानती। अपना समय उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हारी मौजूदगी को अहमियत नहीं देते। जो तुम्हारी काबिलियत को नहीं देख सकते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम अपनी पहली प्राथमिकता हो। खुद को नजरअंदाज मत करो उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। शांति अपने आप आ जाएगी। उन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं जो तुम्हारी कदर नहीं करते। बस इतना आगे बढ़ो कि वो पछताएं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता है एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बरस जाता है एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ी डीडीएचना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़दाच पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़दाच पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमादान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। औरत की इज्जत करो, इसीलिए नहीं कि वह औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए करो कि आपकी परवरिश एक अच्छी मां ने की है। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयां करवा के कहता है, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए
तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे, जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना हो तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती है तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक मां की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है। कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से ज्यादा मतलब मत रखो, और अगर मतलब रखना है तो सिर्फ अपने मतलब से रखो। दुआएं मांगने से किसी का भला नहीं होता, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। तुम गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, और अगर उड़कर देखो तो सब तुम्हें गिराने आएंगे। एक बात और, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सिर दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर चैन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी।
क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि तुम्हारी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाओ, लेकिन किसी पर मत हंसो। सबके दुख बांटो, लेकिन किसी को दुखी मत करो। सबके रास्ते में दीप जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। यही जीवन का नियम है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ पवित्र मन चाहिए। इसलिए वो हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता। वो सिर्फ कहता है, बच्चे, बुरे विचार छोड़ दो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच तुम्हारे जीवन में कभी निराशा नहीं आने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। सुख बढ़ जाएगा और दुख बंट जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करो। यकीन मानो, जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बात सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीतने का असली मजा तभी आएगा जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छाई है जो उसे अच्छा देखती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना मत और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना मत। तो अपने जीवन को सही दिशा दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। भूल जाते हैं वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुन पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रखना, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करो। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का यह तकरार किसके लिए। यह रहा आपकी स्क्रिप्ट, जिसमें भावनाओं के अनुरूप विराम चिन्ह जोड़े गए हैं। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या न करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है।
अकेले खड़े होने का साहस रखो। यह दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूं? मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना पसंद करती है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब। देखना, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तभी हमें ज्ञान दो। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों